सहारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार से जुड़े हुए हमारे फील्ड के तमाम कर्तव्योगी साथीगण और लाखों ऐसे वर्कर जो आज वर्तमान में कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा सहारा इंडिया परिवार के सदस्य रहे हैं, उनका भी स्वागत है। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी आपने देखा 13 जुलाई को हुआ था हल्का फुल्का, उसके बाद 20 जुलाई को हुआ है और अब 24 जुलाई को होने जा रहा है। यानी कि आज से करेक्ट 2 दिन के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट आपकी तकलीफों के बारे में सुनवाई करेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ज़्यादा कुछ नहीं तो बहुत कुछ अभी हम लोग हासिल कर चुके हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि एक तरीके से है। अभी हाल ही में सीजीआई के द्वारा लगभग बताया गया 93,000 केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं और उसमें हजारों ऐसे केसेस हैं जो दशकों से आपके पड़े हुए हैं पेंडिंग में। और उसके बावजूद अगर सहारा इंडिया परिवार का केस एक ही महीने में अगर 3 बार अगर सुन लिया जा रहा है तो निश्चित रूप से ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको हम लोग अपने दिल से जरूर शुक्रगुजार करना चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का। और अभी 20 तारीख को जो सुनवाई हुआ है उसमें जो कुछ भी तथ्य निकल के आया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आया हो, चाहे सोशल मीडिया से आया हो, चाहे हमारे ही द्वारा बताया गया हो पिछला वीडियो जिसमें सहारा के कर्मचारियों को सैलरी पेमेंट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुआ उसके बारे में हो, उसकी खबर आने के बाद, क्योंकि वो तो केवल 20-25 हजार कर्मचारियों के सैलरी पेंडिंग के भुगतान की बात थी, लेकिन बड़ी चिंता अब उन लोगों को हो रहा है जो संख्या लाखों में है। यानी कि सहारा इंडिया परिवार का वो कार्यकर्ता जिन्होंने अपने खून पसीने से सहारा इंडिया परिवार की नींव को इतना मजबूत बना दिया कि आज वो वर्षों से षड्यंत्रों में घिरे होने के बावजूद बहुत मजबूती के साथ आज भी खड़ा है। बिना सहारा इंडिया परिवार के उन फील्ड कार्यकर्ताओं के सहयोग के शायद सहारा इंडिया परिवार इतना बड़ा समूह नहीं हो पाता। सहारा इंडिया परिवार की सबसे बड़ी ताकत ही फील्ड में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की रही है। और जब उनको ये पता चलता है कि कुछ हजार सहारा सैलरी पेड कार्यकर्ताओं की, कर्मचारियों की ही लाभांश देने की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है और हम जब लाखों की संख्या में हैं, हमारा बात शायद नकार दिया जा रहा है या अनसुना कर दिया जा रहा है, तो मैं ऐसे समस्त कर्तव्योगी साथियों से जरूर ये कहना चाहूँगा कि सहारा इंडिया परिवार को समझने के लिए आपने इतना समय दिया है तो फिर इस बार चूक क्यों कर रहे हैं। मैं जरूर इस बात को बहुत मजबूती के साथ रखना चाहूँगा आपके बीच के सहारा से संबंधित कितने भी पैसे की देनदारी हो, चाहे वो माननीय सम्मानित निवेशकों की जमाधन की बात हो, ब्याज से पेमेंट की बात हो, चाहे वो सैलरी पेड कार्यकर्ताओं की बात हो, कर्मचारियों की बात हो, चाहे वो कमीशन बेसिस पे काम करने वाले लोग हों, चाहे वो एफसी मैनेजर हों, जिसका भी जितना भी बैलेंस बकाया है सबका हिसाब किताब निश्चित रूप से होगा। ये मुझे अपने सहारा इंडिया परिवार के शीर्ष प्रबंधन के ऊपर और उसकी नीयत के ऊपर पूर्ण भरोसा है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी हालत में ऐसे किसी भी न्यूज़ पर शायद विश्वास नहीं करना चाहिए कि केवल सहारा के सैलरी पेड कर्मचारियों की बात हो रहा है, हमारी बात नहीं हो रहा है। वैसे बहुत महत्वपूर्ण सूचना मेरे पास है, लेकिन उसका वीडियो मैं कल आपको दूंगा, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि किस किस कंडीशन में आपकी बातों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाने का प्लानिंग है।
बहरहाल आज का जो वीडियो मैंने बनाया है, मेरे पास कई सारे कार्यकर्ताओं के फ़ोन मैसेज पहुंचे हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि केवल सिल कार्यकर्ताओं के बारे में, उनके लाभांश को देने के बारे में बात हो रहा है। क्या सहारा का फील्ड वर्कर सहारा का कार्यकर्ता नहीं, या सहारा का कर्मचारी नहीं? वैसे तो सामूहिक भौतिकवाद की बात की जाती है, लेकिन जब लाभांश देने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट में केवल सहारा सिंडिकेट कार्यकर्ताओं की बात ही क्यों की जा रही है? सहारा में काम करने वाले लाखों जो फील्ड कार्यकर्ता हैं, चाहे वो हमारे फील्ड के ही एफसी गार्जियंस हो, उनकी बात क्यों नहीं की जा रही है? तो भाई, जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो किसी न किसी व्यक्ति विशेष से ही वो शुरुआत होगी। आज अगर सैलरी की बात हो रहा है, तो आने वाले समय में जो भी पैटर्न बनाया गया है उसकी चर्चा हम कल करेंगे, लेकिन आने वाले समय में आप लोगों का भी भुगतान की चर्चा, भुगतान की व्यवस्था निश्चित रूप से होगी, क्योंकि माननीय सारा श्री जी ने इस बात को बड़ी मजबूती के साथ कहा था कि सहारनीय परिवार के पास इतनी क्षमता है कि वो जितनी भी देनदारी है उसका 2 गुना भुगतान कर सकता है। वो बात आज भी उतनी ही यथार्थ है। इसीलिए आप किसी को भी भय में या संकट में रहने की आवश्यकता नहीं है। आपका अधिकार, सर्व अधिकार सुरक्षित है, और निश्चित रूप से किसी चीज को लेकर अगर शुरुआत हुआ है उससे एप्रिशिएट करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज का किसी बात को लेकर बैठा ही नहीं जाए तो समाधान कभी हो नहीं सकता। लेकिन कभी किसी बात को बैठने का प्रयास किया जा रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कैसे शुरू हो रहा है, ये मायने नहीं रखता। शुरू हो रहा है, ये बहुत मायने रखता है। इसीलिए आपसे मेरा आग्रह है, किसी भी भ्रम में, किसी भी भ्रांतियों में न रहें। आपके एक एक पैसे का भुगतान सहारनीय परिवार निश्चित रूप से करेगा, निश्चित रूप से करेगा और निश्चित रूप से करेगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति भ्रम में न रहे। आज का ये मेरा वीडियो बेहद संक्षिप्त में है, लेकिन आपसे जरूर मैं ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे हमारे कार्यकर्ता जो इस भ्रम में है कि शायद हमारा तो नाम ही नहीं है कहीं पे, ऐसा नहीं होगा। आपका चाहे फ्यूचर फंड की बात हो, चाहे वो सैलरी की बात हो, सैलरी से मतलब लाभांश की बात हो, कमीशन बेसिस की बात हो, चाहे फ्रेंचाइजी गार्जियंस के एफसी चार्ज की बात हो, जो भी पेंडिंग है, जो भी खर्चे आपके अभी वर्तमान में हुए उसकी बात हो, सबका भुगतान निश्चित रूप से होगा। सहारनीय परिवार पीछे कदम रखने वालों में से नहीं है। जो कमिटमेंट किया है वो पूरे जरूर होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम लोग बहुत ही संगठित परिवार के सदस्य रहे हैं, उसकी परंपराओं को हमने जाना है। इसीलिए आपके बीच में मैं ये बात रख पा रहा हूँ। अगर सहारनीय परिवार की मजबूती को अगर हम लोग नहीं जानते तो शायद ये बात हम लोग नहीं रखते। हाँ, इतना जरूर है कि जब तक सामने नहीं आ जाता तब तक बहुत सारे लोग इन सारे कमेंट को, इन सारी बातों को शायद मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही समझें। तो मैं ऐसे लोगों से जरूर कहना चाहूँगा, ये आपका अधिकार है, चाहे आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने समझें, चाहे वो हमारी प्रतिबद्धता समझें, हमारा समर्पण समझें, ये सब के अपने अपने सोचने का तरीका है। इसीलिए आप वहाँ पे हैं और हम इधर हैं। यहाँ से लाखों लोगों को एक भरोसा, एक विश्वास देकर इतने लंबे समय से लेके चलते चले आ रहे हैं, और निश्चित रूप से तब तक चलते रहेंगे जब तक माने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सरकार की तरफ से सहारनीय परिवार के निवेशकों को भुगतान न हो जाए, कार्यकर्ताओं को उनका अधिकार न मिल जाए। जो भी सूचना होगा हम आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद आज की इस छोटे से वीडियो के लिए। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आपके लिए हम अच्छी खबरें लेकर आएंगे, और आप इन सारी बातों को अपने कार्यकर्ताओं तक, निवेशकर्ताओं तक जरूर पहुंचाते रहे होंगे। सभी को सादर सारा प्रणाम।